क्या भगवान सच में भक्त के घाव धो सकते हैं? क्या द्वारकाधीश अपना वैकुंठ छोड़कर एक अछूत की झोपड़ी में मिट्टी पर बैठ सकते हैं? और अगर बैठ गए तो क्या वो केवल सेवा करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे सृष्टि का नियम ही हिल जाए? आज की यह कथा कृष्ण की सबसे खामोश लीला है, जहाँ न चक्र चला न शंख बजा, बस बहा दर्द और प्रेम। द्वारका की चमक दमक से दूर, जहाँ मंदिरों के शिखर नहीं दिखते, यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर न कोई तुलसी न कोई दीप। वहीं रहता था नामदेव, समाज की नजरों में नीच जाति का, चमड़ा छीलने वाला, अपवित्र। लेकिन रात में जब पूरी बस्ती सो जाती, नामदेव दीवार से टिककर बस एक नाम लेता, कृष्ण। ना मंत्र, ना श्लोक, ना मांग। एक दिन बरसात ज्यादा हो गई, नमी, कीचड़ और काम का बोझ। नामदेव के पैरों में छोटे छोटे छाले निकले। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छाले घाव बन गए। घाव सड़ने लगे, दर्द ऐसा कि चलते वक्त आंसू निकल आए। धीरे धीरे पैरों में कीड़े पड़ गए। अब हालत ये, जहाँ बैठा वहीं पड़ा रहता। जो लोग पहले कहते थे अरे नामदेव आया है, अब कहते उधर मत जाना, बदबू आती है। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने दवा नहीं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, भगवान भी इसे क्यों बचाए। एक रात दर्द असहनीय हो गया। नामदेव ने आसमान की ओर देखा। कृष्ण, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मंदिर में आने नहीं दिया तो दीवार से बात कर ली, लेकिन आज अगर तू है तो बस एक बार सुन ले। उसकी आवाज कांपते कांपते खामोश हो गई, और उसी क्षण द्वारका में शंख अपने आप गिर पड़ा। कृष्ण ध्यान से उठे, आंखें खोली और बोले, वक्त आ गया। उन्होंने मोर पंख उतारा, पीतांबर बदला और एक साधारण वैद्य का रूप लिया। सुबह सुबह एक आदमी कुटिया के पास आया, हाथ में औषधियां, आंखों में शांति। नामदेव ने आंख खोली। कौन? वो बोला, सुना है कोई बीमार है। वैद्य ने नामदेव के पैर देखे, घाव, कीड़े, बदबू, लेकिन चेहरे पर न शिकन। बैठ गया जमीन पर, अपने ही कपड़े से घाव साफ करने लगा। नामदेव रो पड़ा, मत छुओ, अपवित्र हो जाओगे। वैद्य ने शांति से कहा, जिसे छूने से प्रेम बढ़े वो अपवित्र नहीं होता। दिन बीतने लगे। वैद्य रोज आता, मरहम लगाता, पैर दबाता, लेकिन एक दिन नामदेव ने महसूस किया, उस आदमी के हाथों से तुलसी, चंदन और माखन की खुशबू आ रही है। नामदेव चौंका। नामदेव ने आंखें खोली, ध्यान से देखा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मंद मुस्कान। उसने कांपते हाथ से कलाई पकड़ ली। अब मत छुपाओ, तुम वैद्य नहीं हो। कमरा अचानक शांत हो गया, और यहीं झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा भी जैसे रुक गई। वैद्य मुस्कुराया, धीरे से बोला, नामदेव, अगर जान जाओगे तो सेवा नहीं लेने दोगे। नामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो सच में तुम वही हो। और उसी क्षण वो साधारण वैद्य क्षण भर के लिए नीलवर्ण हो उठा। मोर पंख की हल्की झलक, चारों ओर चंदन की सुगंध, और फिर सब सामान्य। नामदेव फूट पड़ा, हे कान्हा, तुम द्वारका के राजा और मेरे सड़े घाव धो रहे हो। मुझसे बड़ा पापी कौन? कृष्ण ने उसका सिर सहलाया। नामदेव, तुम नहीं जानते, यह जो पीड़ा है यह दंड नहीं, ऋण है। नामदेव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा ऋण? कृष्ण बोले, पिछले जन्म में तुमने एक बूढ़े व्यक्ति को दवा देने से मना कर दिया था। उसका घाव सड़ गया था। वह दर्द आज तुम्हारे रूप में लौटा है। नामदेव सन्न रह गया। तो मिटा दो ना प्रभु, तुम्हारे लिए क्या कठिन है? कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। कठिन कुछ नहीं, पर नियम सब पर समान है। मैं सृष्टि बनाकर खुद नियम तोड़ दूं, तो न्याय कैसा? झोपड़ी में मौन गहरा गया। नामदेव बोला, तो फिर मुझे भुगतने दो, तुम मत आओ, मैं सह लूंगा। कृष्ण हल्का मुस्कुराए, तुम सह लोगे, पर दर्द में तुम्हारा मन मेरे नाम से डगमगाने लगेगा, और मैं ये नहीं देख सकता। नामदेव चौंका, तो क्या करोगे? कृष्ण बोले, ऋण तुम्हारा है पर प्रेम मेरा, दर्द तुम्हारा है पर शरीर मेरा भी है। इतना कहकर कृष्ण ने अपने हाथ नामदेव के घावों पर रखे।
क्षण भर के लिए झोपड़ी प्रकाश से भर गई। नामदेव ने महसूस किया जैसे उसके पैरों से जलन खिंचकर निकल रही है और अगले ही पल उसके पैर पूरी तरह स्वस्थ। वह खड़ा हो गया, लेकिन झोपड़ी खाली थी। कृष्ण जा चुके थे। नामदेव पागलों की तरह द्वारका मंदिर की ओर भागा। प्रभु, प्रभु! मंदिर पहुंचा, पर द्वार बंद। पुजारी परेशान, वैद्य अंदर भाग दौड़ कर रहे थे। नामदेव ने पूछा, क्या हुआ? एक पुजारी बोला, आज सुबह से श्री कृष्ण के चरणों में भयंकर घाव निकल आए हैं। ज्वर भी चढ़ गया है, चल नहीं पा रहे। नामदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया। कान्हा, ये क्या किया तुमने? मेरा दर्द क्यों ले लिया? मंदिर से कोई आवाज नहीं, बस मौन। राजा को भी स्वप्न आया। भगवान ने भक्त का ऋण लिया है, 15 दिन विश्राम होगा। पूरे द्वारका में घोषणा हुई, भगवान विश्राम करेंगे। दूध नहीं, बस काढ़ा। माखन नहीं, बस औषधि। नामदेव रोज सिंहद्वार पर बैठता, रोता नहीं, बस चुप। 15 दिन बाद मंदिर के पट खुले। कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ हटते ही नामदेव अंदर गया, सिर झुका दिया। प्रभु, अब मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, बस इतना याद रखो, भक्त और भगवान में ऊंच नीच नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। और हाँ, अब कभी किसी पीड़ित को मना मत करना। नामदेव की आंखें चमक उठी। उस दिन के बाद द्वारका में एक नियम बना, जो भी बीमार हो, जिसे समाज ठुकरा दे, उसे मंदिर से भोजन मिलेगा। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो कृष्ण चक्र नहीं चलाते, पहले मरहम लगाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।